परम बंधनीय विद्या की दी मां सरस्वती को मैं नमन करता हूँ और सभी विद्यार्थियों को हमारे सोशल विचारधारा चैनल पर स्वागत करता हूँ और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो विद्यार्थियों, आज हम फिर से जो प्रश्नावली 1.4 है कक्षा 10वीं गणित की, उसमें जो प्रश्न संख्या 3 है उसको हम लोग लेकर आए हैं। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है वो पहले आप ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या है? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q का अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है आपको, क्या है? परिमेय संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 3 आपको। तो हम लोग एक एक करके सारे को हल करते हैं। तो हम लोग को पता है क्या, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का जो परिभाषा क्या होता है पहले वो समझिएगा। क्या होता है? p बटा q और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। अब जानेंगे क्या, तो हम लोग समझते हैं क्या कि दशमलव प्रसार किसको शांत कहते हैं, किसको अशांत कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है? 10 बटा 9। तो हम लोग इसको भाग लगाते हैं। तो 9 भागा 10, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 9 एक बार में गया। फिर क्या है विद्यार्थियों? 1 0 लगाएंगे तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। फिर से 9, फिर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? 1 हो जाएगा। फिर 0 लगाएंगे, एक बार में गया। फिर 9, फिर एक बार में गया। तो देखिए आपको जाता रहेगा। तो ये क्या है विद्यार्थियों? ये एक क्या है? परिमेय संख्या है। ये एक परिमेय संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या है विद्यार्थियों, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है? देखिए ये यहाँ पे आके रुक गया, यानी कि मान लेते हैं क्या, एक एग्जांपल लेते हैं। ये 2 बटा 4, ये हम लोग एग्जांपल लिए। तो हम लोग इसको क्या है? भाग लगाते हैं। देखिए इसको हम लोग भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? देखिए 4 भागा 2, तो ये नहीं जाएगा। 0 0 दे दिए। दशमलव क्या हो गया? 20, 4 25 20, ये हो गया, ये समाप्त। इसके आगे ये भाग नहीं जाएगा, रुक जाएगा। तो क्या हो गया विद्यार्थियों? ये एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे क्या? परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या का परिभाषा? p बटा q। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या? p बराबर क्या लिख लेंगे यहाँ पे नीचे? 10 का पावर 9, ये हम लोग लिख लेते हैं। आगे चलते विद्यार्थियों, जो दूसरा प्रश्न क्या है, ये जो प्रश्न है इसमें देखिए ये रिपीट तो हो रहा है। जिसे हम लोग यहाँ पे भाग लगाए थे, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग भाग लगाए थे। तो क्या हुआ था विद्यार्थियों? 1.11 ये रिपीट होता जा रहा था, ये रिपीट होता जा रहा था, ये रिपीट हो रहा था। तो हम लोग को क्या बोल दिए कि यह एक परिमेय संख्या है। रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए 1 के बाद 0 0 यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। 4 हो गया, फिर इसके बाद 12 के बाद 5 0 लगेगा, मतलब बढ़ता जाएगा। ये अशांत हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। फिर तीसरा प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? देखिए मैंने क्या बताया था? रिपीट होगा, यानी कि दशमलव के बाद जो रिपीट होता रहेगा। जैसे हम लोग एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं। इसमें भी क्या है? 10 बटा 9। तो हम लोग भाग लगाते हैं इसको। देखिए 9 बटा, इसमें भाग लगा दिए हम लोग। तो क्या हो गया विद्यार्थियों? देखिए 9 एक बार में दशमलव देंगे, फिर यहाँ पे 0, फिर 1 ऐसे आता चला जाएगा। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे आता चला जाएगा ऐसे। तो क्या है? ये रिपीट होता चला जाएगा। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे विद्यार्थी? यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। लिखेंगे क्या? p बटा q। जहां पे क्या लिख लेंगे? p बटा क्या लिख लेंगे हम लोग? 10 का पावर में 9, ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो ये हो गया हम लोग का अध्याय जो 1.4 था हम लोग का, प्रश्नावली 1.4। तो ये हम लोग का समाप्त हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में जो इसके आगे के जो अध्याय है, प्रश्नावली है, उसको हम लोग लेके आएंगे। और आशा और उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं, सोशल विचारधारा चैनल पे, तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।